वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम आपके लिए संख्या पद्धति लाए हैं। संख्या पद्धति का मीनिंग होता है NUMBER, नंबर SYSTEM, सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम आज हम आपके लिए लाए हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे जो हैं इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपके लिए आज लाए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। इसका मीनिंग होता है NATURAL, NUMBER, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। अब इसका डिफिनेशन बताते हैं, परिभाषा। DEFINITION डिफिनेशन। तब परिभाषा बता रहे हैं आपको। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितना भी है 100 तक जाएगा। ये गिनती की जो संख्या है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब दूसरा है पूर्ण संख्याएं। 0 से शुरू होकर प्राकृतिक संख्याओं तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब है जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ओ और ए पूर्ण संख्या है, दोनों थोड़ा सेम है। अंतर यही है कि इसमें 1 से शुरू होता है और इसमें 0 से शुरू होता है। तो 0 से शुरू होकर प्राकृतिक संख्याओं तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक जाएगा। अब आइए दोस्त अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। जिन प्राकृतिक संख्याओं का चिन्ह धनात्मक यानी प्लस का होता है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 तक जाएगा। आप सोच रहे हो कि सारा एक ही बता रहे हैं, लेकिन ये धनात्मक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो प्लस का चिन्ह, इसके आगे सबका प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। अब आइए देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। जिन प्राकृतिक संख्याओं का चिन्ह ऋणात्मक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, जैसे -1 -2 -3 -10 -5 -35 कहीं तक जाएगा, 100 तक जाएगा। यानी जिस प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ये सब तो प्राकृतिक ही संख्या है, लेकिन जिसके आगे माइनस लग जाए, ऋणात्मक का चिन्ह लग जाए, उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास 5वां है पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्याएं हम उसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी धनात्मक और ऋणात्मक जिसमें दोनों हो उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखिए -3 -2 -1, 0 है 1 2 3 है, यानी ऋणात्मक भी है और इधर धनात्मक भी है, ये दोनों को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं का मीनिंग होता है रेशनल नंबर, RATIONALNUMB, रेशनल नंबर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। आइए इसका परिभाषा समझाते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाता है, जहां PMQ पूर्णांक संख्याएं तथा P = 0। यानी जिस संख्या को, यानी ये एक संख्या है, इसको हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी इसको हम P/Q के रूप में लिखे हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है। जहाँ PMQ यानी ये P है ये Q है, तो यह एक पूर्णांक संख्या है जहाँ P = 0 होगा। यानी P 5 है तो 0 नहीं हो सकता। अब जैसे में देखिए 5/2 -20/9 और ये √9/25। अब नोट में देखिए थोड़ा सा, परिमेय संख्याएं का मतलब है रूट में नहीं होना चाहिए, यानी जो रूट में होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो अब आप बोलेंगे कि अभी आप बताए हैं कि √9/25 परिमेय संख्या है, अभी आप बताए हैं, लेकिन आपको हम समझा देंगे कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3 × 9 और 5 × 25, यानी इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय आपको अभी बाद में बताएंगे आगे। चलिए अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम अगला देखेंगे 6 नंबर अपरिमेय संख्याएं, जिसका मीनिंग होता है IRRATIONAL, इरेशनल NUMBERS नंबर्स। यानी इरेशनल नंबर्स का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। अब आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं
जिनका वर्गमूल चिन्ह रूट के अंतर्गत हो परंतु वर्ग न हो, जैसे √5, √2/7, √3+2, √5/10 आदि। ये सभी अपरिमेय संख्या है। अगर आप नहीं समझ पाएँ तो अभी फिर से समझाते हैं। वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं जिनका वर्गमूल चिन्ह रूट के अंतर्गत हो, यानी जो रूट में रहे उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, और जिसका वर्ग न हो, यानी 5 है √5 तो इसका वर्ग नहीं होगा, ये इसका भी वर्ग नहीं होगा। इसका √3+2 है तो √5 हो जाएगा, 3+2 को ऐड करेंगे तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये सारे हमारे अपरिमेय संख्याएं हैं। अब ये अगला है रूट संख्या। उन संख्या को रूट संख्या कहा जाता है जिसमें एक या उसी संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग न लगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि है। हमने यहाँ एग्जाम्पल देकर समझा रखा है, एक बार और देख लीजिए ताकि सही समझ में आए। उस संख्या को रूट संख्या कहा जाता है जिसमें एक या उसी संख्या से, देखिए यहाँ है तो हमने 5 को लिया है तो 5 में 1 से भाग लगेगा और दूसरा 5 में 5 से खुद से ही भाग लगेगा। यही यहाँ बोल रहा है, एक या उसी संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग न लगे, उसे हम रूट संख्या कहते हैं। तो ये हमारा ये सब एग्जाम्पल है, ये रूट संख्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए जुड़वा अभाज्य उन अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य कहा जाता है जिसमें 2 का अंतर होता है तथा इन संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा, जैसे 13 और 11 तथा 19 और 17 आदि। एग्जाम्पल में देखिए 13 और 11 के बीच 2 का अंतर है। देखिए 13 और 11 के बीच 2 का अंतर होता है। यहाँ देखिए हमने समझा रखा है, एक बार और इसे हम समझ लेते हैं तब सही समझ में आएगा आपको। उन अभाज्य संख्याओं के जोड़े को, यानी 1 13 1 11 2 जोड़ा है अभाज्य संख्या जिसमें 2 का अंतर हो, तो यहाँ 2 का अंतर है 13 और 11 में, तथा इन संख्याओं का HCF, इन संख्याओं का हम जब महत्तम निकालेंगे HCF तो हमेशा 1 होगा। तो देखिए 11 और 13 के बीच 2 का अंतर है, अब 11 और 13 के बीच हम महत्तम निकाले हैं 13, तो एक बार में 11, तो 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा, फिर 2 को इस तरह करके 11 को यहाँ लाएंगे, फिर 2 बार में लगेगा 10, 1 बचेगा, 1 को फिर 2 को, तो इसलिए इसका मौसा HCF बराबर 1 है। तो प्रूव्ड हो गया, यही इसमें बोल रहा है। अब चलिए अगला देखते हैं। सम संख्याएं हैं हमारे पास। सम संख्याएं इवन नंबर, EVEN इवन, NUMBER, इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएं। आइए परिभाषित करते हैं इसको। जिन संख्याएं में 2 से पूरा भाग लगे उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 8, 12, 10, 10 भी होगा, 18 भी होगा, 12, 14 होगा। कहने का मतलब जिन संख्याएं, यानी 8 को पहले लिए हैं, इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो ये सम संख्या हो जाएगा। तो देखिए 2 से 4 बढ़ते हुए कट जाएगा। यहाँ 12 को लिए हैं तो 2 से 6 बार में कट जाएगा। अब 2 से 18 में भाग लग जाएगा 9 बार में, तो ये हमारे सब सम संख्याएं हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्त अब हम अगला 10 नंबर विषम संख्या समझेंगे, जिसका मीनिंग होता है ODD, ओड NUMBER, ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। तो ये हमारा विषम संख्या है। आइए इसे हम परिभाषित करते हैं। परिभाषा जाने। जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग न लगे, देखिए हम एग्जाम्पल में आपको दे रखे हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अब आइए हम 7 को लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, 1 शेष बच गया, यानी 1 शेष बच गया तो ये विषम संख्या है। कहने का मतलब जिसमें शेष बच जाए और भाग 2 से पूरा भाग न लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो आइए अगला देखते हैं यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं जिस संख्या में एक या उस संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग लगे उन्हें यौगिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है 4, 6, 8, 12, 15 आदि। अब देखिए एक बार फिर समझिए, जिस संख्या में एक या उस संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग लगे, यानी हमने 15 को लिया है तो इसमें 1 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 1 कट गया, 5 फिर नीचे लाएंगे तो 1 5 बार में कट गया। अब 15 से लगाएंगे तो 15 को 15 से लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब 15 को
3 से लगाएंगे, यानी ये अतिरिक्त संख्या है। क्या बोल रहा है, जिस संख्या में 1 यानी 1 से लग गया उस संख्या का अतिरिक्त, यानी कि उस संख्या से भी भाग लग गया, अब अतिरिक्त यानी दूसरी संख्या से भाग लगे, तो 3 से भी भाग लग रहा है दूसरी संख्या से भी, तो 3 × 5 = 15 कट गया, तो उन्हें यौगिक संख्याएं कहते हैं। यानी ये जो 15 हमारा है, 15 हमारा है यौगिक संख्या है, 15 एक यौगिक संख्या है। नोट देखिए, आपके लिए नोट लाए हैं, यौगिक संख्या सम और विषम दोनों ही हो सकती है। यानी जो हमारी यौगिक संख्या है वो सम भी हो सकती है, 12 सम है और 15 विषम है, ये भी हो सकती है। चलिए अब अगला समझते हैं। हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट लाए हैं। नोट 1 ऊपर बताया, अब नोट 2 देखिए। अप्राकृतिक संख्याओं में संख्या का मान बढ़ जाने पर उसका मूल्य घटते जाता है। जो अप्राकृतिक संख्या है, संख्या का मान बढ़ेगा तो उसका मूल्य घट जाता है। देखिए 1 से कम -2, -2 से कम -3 होगा। अब आगे समझिए नोट नंबर 3। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं, यानी जो प्राकृतिक संख्या है उसे हम n से सूचित करेंगे, और i से पूर्णांक संख्या सूचित करते हैं, पूर्णांक संख्या को i से सूचित करते हैं। अब नोट 4, परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है तथा अपरिमेय हमेशा रूट में रहता है। यानी परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप में भिन्न के रूप में लिखेंगे, और अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में रहता है और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। अपरिमेय संख्या √5 हो गया, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, हमेशा रूट में रहेगा, तो एक अपरिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या को 3/2 लिख सकते हैं। ये p/q के रूप में, ये भिन्न के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।